नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे और इस श्लोक में हम जानते हैं क्या कि व्यायाम करने से क्या फायदे होते हैं। तो व्यायाम कुर्वतः करता हुआ, यहाँ पर संधि विच्छेद होगी। कुर्वतः विसर्ग प्लस नित्यम, ये उत्व विसर्ग संधि है। और फिर कुर्वतः जो शब्द है इसमें सत्री प्रत्यय है। तो नित्यम हमेशा, व्यायामम कुर्वतः व्यायाम करता हुआ, विरुद्धम अपि भोजनम का मतलब होता है अनुपयोगी, विरुद्धम अपि भोजनम अनुपयोगी भोजन भी, विदग्धम जो पका हुआ हो, अविदग्धम पका हुआ नहीं हो, ऐसा भोजन भी, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। एक बार फिर देखेंगे, ऐसा मनुष्य जो रोज व्यायाम करता है, नित्यम व्यायामम कुर्वतः है, रोज व्यायाम करने वाला मनुष्य, विरुद्धम अपि भोजनम अनुपयोगी भोजन भी, विरुद्धम अपि भोजनम अनुपयोगी भोजन भी, और वो भोजन कैसा हो अनुपयोगी, विदग्धम पका हुआ और अविदग्धम व न पका हुआ हो, ऐसा भोजन भी निर्दोषम पच्यते बिना किसी दोष के पच जाता है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ये व्यायाम करने का फायदा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, इसका अन्वय से हमें पता चल जाएगा और भी अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए अन्वय, नित्यम प्रतिदिन व्यायाम कुर्वतः व्यायाम करता हुआ, विरुद्धम अपि अनुपयोगी भी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम व और नहीं पका हुआ, पका हुआ और नहीं पका हुआ, भोजनम निर्दोषम पच्यते भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है, भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है। ये है विदग्धम अविदग्धम, ये है। ठीक है, तो देखिए हम ये शब्द लिख देता हूं मैं यहां पर, तो ये अविदग्धम व, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम व नहीं पका हुआ, भोजनम भोजन, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है, क्या करने से, व्यायाम करने से। शब्दार्थ देखिए, व्यायामम व्यायाम को, कुर्वतः करते हुए का, नित्यम प्रतिदिन, विरुद्धम अपि अनुपयोगी भी, भोजनम भोजन, विदग्धम का मतलब होता है भली प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम का मतलब क्या होता है, भली प्रकार से न पका हुआ, निर्दोषम बिना किसी कष्ट के, परिपच्यते मीन्स पच जाता है। हिंदी अनुवाद देख लीजिए, सेम वही है। प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध अनुपयोगी भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर विदग्धम अविदग्धम, यहाँ पर कौन सी संधि है, संयोग संधि है, विदग्धम और इसके बाद में स्वर आ जाता है अविदग्धम, इसको संयोग संधि कहा जाता है। कौन सी संधि, संयोग। फिर है विरुद्धम अपि, यहां पर भी संयोग है, विरुद्धम प्लस अपि, विरुद्धम प्लस अपि। फिर प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, ये देखिए कुर्वत, कुर्वत में क्री धातु है और सत्री प्रत्यय, विदग्ध वी उपसर्ग है, दह धातु है, कत प्रत्यय विदग्ध, विरुद्ध वी प्लस रूह प्लस कत प्रत्यय, वही। समास विग्रह देखिए,
अविदग्धम का मतलब न विदग्धम, नय तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष समास। निर्दोषम दोषे न रहितम, जिसमें दोष नहीं हो, तृतीया तत्पुरुष समास होता है जिसमें दोष नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्दोषम। पर्याय पदानि देखिए, नित्यम का मतलब प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। परिपच्यते पच जाता है, जीर्यते पच जाता है। विरुद्धम अनुपयुक्तम, ये पर्यायवाची हैं, विरुद्धम अनुपयुक्तम। विलोम शब्द देखिए, निर्दोषम बिना किसी दोष के, और सदोषम दोष के साथ। ठीक है, अब प्रश्न देखेंगे, एक पदेन उत्तरत्। नित्यम किम कुर्वतः विरुद्धम अपि विदग्धम अविदग्धम व भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम प्रतिदिन, किम कुर्वते क्या करते हुए का, विरुद्धम अपि अनुपयोगी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम व अथवा न पका हुआ भोजन, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। हमेशा क्या करते हुए पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है। क्या करते हुए पच जाता है, तो यहां किम के स्थान पर क्या आंसर आएगा, व्यायामम। क्या आंसर आएगा, व्यायामम। यहां पर व्यायाम करते हुए का, ये देखिए उत्तर देखिए, व्यायामम, ये आंसर लिख देंगे आप। व्यायाम करते हुए मनुष्य का पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है। नंबर 2, नित्यम व्यायामशीलस्य, नित्य व्यायामशील का निर्दोषम बिना किसी दोष के किम परिपच्यते क्या पच जाता है, तो किम के स्थान पर आंसर क्या होगा, भोजनम। किम के स्थान पर क्या आंसर होगा, भोजनम, भोजन पच जाता है। नित्य व्यायामशील का निर्दोष बिना किसी दोष के क्या पच जाता है, तो साथियों आंसर होगा भोजनम। ठीक है। नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य, किसका, विरुद्धम अपि विदग्धम अविदग्धम व भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। किसका पच जाता है, पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन किसका पच जाता है, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य व्यायाम करने वाले का। आंसर क्या होगा, नित्यम व्यायामम कुर्वतः विदग्धम अविदग्धम व भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीचे जो आंसर है, नीचे जो क्वेश्चन है, इसी में से ये आंसर ले सकते हैं आप, और इसमें से नहीं लेते हैं तो ये देख लीजिए, यहां पर श्लोक में भी ले सकते हैं। देखिए, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, ये ले सकते हैं आप यहां से, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्यम व्यायाम करने वाले का। कौन सा आंसर ले सकते हैं, ये नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य व्यायाम करने वाले का, विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पका हुआ या न पका हुआ भोजन पच जाता है। तो इसका आंसर यहां से भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं। देखिए, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य व्यायाम करते हुए का, विरुद्धम अपि विदग्धम अविदग्धम व भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, नित्य व्यायाम करते हुए मनुष्य का, विरुद्धम अपि अनुपयोगी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम अथवा न पका हुआ, भोजनम भोजन, निर्दोषम बिना किसी दोष की, परिपच्यते पच जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नित्यम व्यायामम कुर्वते, नित्य व्यायाम करते हुए का, कीदृशम भोजनम कैसा भोजन, निर्दोषम परिपच्यते बिना किसी दोष की पच जाता है। कैसा भोजन पच जाता है, ऐसा भोजन पच जाता है, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम विरुद्धम अपि, ऐसा भोजन पच जाता है, अनुपयोगी, पका हुआ अथवा अपका हुआ। तो कीदृशम के स्थान पर यह आंसर लिख देंगे। अगर यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लिख लीजिए, कैसा भोजन पच जाता है, ऐसा। देखिए, ऐसा भोजन पच जाता है, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, ऐसा। विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम व और न पका हुआ भोजन भी, विरुद्धम अपि भोजनम
निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। ठीक है, देखिए आगे इसका आंसर यहां भी देख सकते हैं। देखिए, नित्यम व्यायाम कुर्वते कीदृशम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए यहाँ पर नित्यम व्यायामम कुर्वते है, नित्य व्यायाम करते हुए का, विरुद्धम अपि अनुपयोगी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम वा अथवा न पका हुआ, भोजनम भोजन निर्दोषम बिना किसी दोष के परिपच्यते पच जाता है। ठीक है, अब देखिए अधः निर्देशम उत्तर, नित्यम व्यायामम कुर्वते भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, नित्य व्यायाम करते हुए का भोजन निर्दोष पच जाता है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो कर्तृ क्या पच जाता है, भोजनम, तो यह आंसर यहां पर यह होगा भोजनम। अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यह क्रियापद क्या है, भोजनम व्यायामम कुर्वते, भोजनम निर्दोषम और परिपच्यते, तो आंसर क्या होगा, परिपच्यते होगा, पच जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकूलम इत्यस्मिनार्थे के शब्द अत्र प्रयुक्त है, प्रतिकूलम इस अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, प्रतिकूलम इस अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, विरुद्धम अपि। फिर नंबर 4, नित्यम व्यायामम कुर्वते, नित्य व्यायाम करते हुए का, भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है। विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यहां पर विशेष्य पद क्या है, तो यहां पर विशेष्य पद साथियों क्या है, भोजनम है। विशेष्य पद क्या है, भोजनम, ये देखो भोजनम, और विशेषण क्या है, निर्दोषम। नंबर 5, नित्यम व्यायामम कुर्वते विरुद्धम विदग्धम अविदग्धम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहां पर अव्यय पद क्या है, तो देखिए नित्यम व्यायामम कुर्वते विरुद्धम विदग्धम अविदग्धम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, यहां पर अव्यय क्या है, यहां पर नित्यम नहीं दे रखा है, अव्यय क्या है यहां पर, तो साथियों अव्यय यहां पर वा है, क्या, वा, यह आंसर होगा, कौन सा होगा, वा। नित्यम व्यायाम कुर्वते विरुद्धम विदग्धम अविदग्धम वा, क्या, वा, विदग्धम अविदग्धम वा भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों नीचे भी ये आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के निर्देशानुसारम उत्तर के। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।